Hello students, how are you? Today I am going to discuss remaining portion of area related to circles. बेसिकली हम लोगों ने यस्टरडे कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आपको सेक्टर पे डिपेंड थे। सेक्टर का आपको लेंथ ये करना था और सेक्टर का एरिया। आज हम लोग उसी से रिलेटेड लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये क्वेश्चन सीरीज है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी इज अ कोड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए बी इज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाई अ कोड। क्लियर है? कोड के द्वारा जो एरिया फॉर्म्ड हुआ है उसका क्या करना है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन समझ लो आप लोग। ए बी क्या है? कोड है। तो एक सर्कल बनाते हैं। सेंटर क्या है इसका? ओ है। रेडियस 4 सेंटीमीटर है। रेडियस 4 सेंटीमीटर है। यहां पे 4 लिख लो। क्लियर है? ए बी एक लेंथ है, ए बी भी दिया हुआ है। तो ए बी हमारा क्या है? कोड है। तो कोड ये होता है। क्लियर है? तो कोड की लंबाई आपको ये भी गिवन है। ये भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसका नेम लिख लो ए बी एंड ओ। क्लियर है? अब हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इट मीन्स पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए। फाउंड बाई ए बी जो कोड से बना हुआ है। तो सेक्टर का मतलब हमारा ये पूरा हो गया। तो अब यहाँ तो एंगल गिवन है नहीं, लेकिन एंगल अगर आप लोग ट्रायंगल पढ़े हो तभी तो ये सर्कल और ये पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको कौन सा है? इक्वालेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो यहाँ रीजन क्या डालोगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी ऑल साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू एन इक्वालेटरल ट्रायंगल। और इक्वालेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होंगे तो कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। तो हमें 60 डिग्री जैसे ही मिला तो सेक्टर का एरिया निकल सकता है। क्लियर है? बस यही है। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स गिवन दैट a circle with center O and a chord AB equal to 4 centimeter and radii लिख लो। रेडियाई ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? हियर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्वालेटरल triangle because AB equal to BO equal to AO equal to 4 centimeter. As we know that all angles
आर इक्वल इन एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, सभी एंगल इक्वल होते हैं, विच इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री इक्वल होते हैं तो 60 डिग्री ऑटोमेटिक, यहां पे आप ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ये आप अंडरस्टूड इसको रखना है, लेकिन ये मेंशन करना है, ठीक है। अब यहां पे जब 60 डिग्री आ गया तो आपका ये फाइंड हो गया। अब इसका एरिया आराम से निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर AOBA लिख सकते हो इसे, बिकॉज AOB तो यहां पे क्या है, ट्रायंगल है, तो सेक्टर ऐसे डिनोट कर सकते हो। क्लियर है। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई, तो यहां थीटा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पुट करेंगे। कितना है 60 बाई 360, तो इसे अब पाई का वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 4 इंटू 1/6। क्लियर है। अब इसे आप कैंसिल करो, अब इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो 22 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 176/21 में भी यही होगा ना। अब इसे डेसिमल में आप कर सकते हो। क्लियर है। डेसिमल में करना है डेसिमल में कर लो, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। तो इतना आंसर आप कर लोगे। इसे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। डेसिमल में कर लेना इसे। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे आपको अब देखो इसी तरह के अप्लाई क्वेश्चन आएंगे। अब डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं लेवल 2 में। लेवल 2 में आपको क्या सिमिलर क्वेश्चन, अब आपको कोई अनदर चीज गिवन रहेगा, उससे आपको एंगल फाइंड करना होगा, तो कहीं रेडियस फाइंड करना होगा, यही सब चीज करना है। बेसिकली उसका फॉर्मूला वही है। अब इसमें अप्लाई क्वेश्चन आएंगे, तो अप्लाई क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्लियर है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स। क्लियर है। यहां पे दिया हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ए कोर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड। यहां पे सरकमफ्रेंस निकालना है, आपको एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सभी एक ही में दे दिया है। इट मीन्स 4 क्वेश्चन के बराबर ये है। तो यहां पे बिना लेट किए हम लोग इसको करते हैं। यहां पे कोड एक गिवन है, कोड का लेंथ गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो इसे हम O से डिनोट करते हैं। ये AB हो जाएगा। अब ये 6 है स्टूडेंट, ये भी 6 है, और ये कितना है 10 है, और ये 110 है। तो अब ये तो आप लोग कर लोगे, इसमें सब चीज गिवन है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। क्लियर है ना। यहाँ पे सभी गिवन है। अब देखो मैं सिर्फ आपको हिंट्स दे रहा हूँ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ये तो आसानी से निकल जाएगा। 2πr होता है, इसका तो आसानी से आप निकाल सकते हो 2πr। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 6, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व करके निकाल दोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल, वही है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा इसे बड़ा करने के लिए, इट मीन्स ये लेवल 2 का है तो इसमें 4-4 क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर दिया है। 4-4 क्वेश्चन दे दिया है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। क्लियर है। बाकी ये इजी ही है। तो यहाँ पे πr स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। अब लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, तो लेंथ ऑफ आर्क 2πr वाले पे डिपेंड है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको एरिया वाले पे डिपेंड है। तो थर्ड वाला मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर दे रहा हूं। द लेंथ ऑफ आर्क
ए बी आर्क की बात हो रही है यहाँ पे, ये इट मीन्स ए बी कोड नहीं, ए बी ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला इसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 2 पाई आर इंटू 110/360, क्लियर है? अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू क्या है 6 है, और ये आपको 11/36, यही है ना? अब इसे 6 कर लोगे, बाकी कोई तो कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हो जाएगा 3 से 22 इंटू 11/7 इंटू 3, 242/21। ओके, अब इसे आप डेसिमल में फाइंड कर सकते हो, तो ये सेंटीमीटर में इसे डिनोट करना, हमेशा ये ध्यान देना है, इस पे आपको जरूर ध्यान देना है। अब उसी तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन एरिया पे डिपेंड है। द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो यहां पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं आपको, आप अंडरस्टूड हो इस फॉर्मूले के लिए, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं 22/7 इंटू आर क्या है 6 इंटू 6 इंटू 110/360, 0 से 0 कैंसिल, आपको 6 से ये कट जाएगा 6 टाइम में, फिर 6 से ये, अब आपको क्या होगा 22 इंटू 11/7 में भी इसका भी वही लगभग है, नीचे आपको डिनोमिनेटर में चेंज हो गया है। क्लियर है? स्क्वायर में होगा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ध्यान देना है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये काफी आसान था, एक ही में 3-4 दिया होता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अप्लाई क्वेश्चन है। ओके, इसको अच्छे समझना है। फिगर यहाँ पे गिवन है एक स्टूडेंट्स, जिसमें आपको शो ए सेक्टर ऑफ सर्कल सेंटर ओ कंटेनिंग, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूं, ये थीटा है, क्लियर है? यहां पे भी थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, अच्छा वो लिखते वक्त मैं कर लूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, इसका शेडेड रीजन का पेरीमीटर और एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये फाइंड करना है। ये दो, अभी तक तो एरिया और पेरीमीटर पे ही डिस्कस हो रहा है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री हो गया है। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रेंगल, ट्रेंगल से रिलेटेड है, तो ट्रेंगल यहाँ पे गिवन है, अब इसी का यूज करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये शेडेड रीजन का पेरीमीटर आप क्या कैसे फाइंड करोगे? तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर आपको दिख रहा है AB, BC एंड CA। CA आपका आर्क है, यही है पेरीमीटर ना, इट मीन्स उसका बाउंड्री। तो बाउंड्री हम यहां पे लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA, यहां पे आर्क के फॉर्म में है। क्लियर है? यही है ना पेरीमीटर, इसमें तो कुछ नहीं है। अब हमें इसको, ये जो आपको प्रूव करना है, तो RHS हो गया, ये LHS हो गया, और RHS क्या है हमारा यहाँ पे गिवन है R इंटू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 माइनस R, ये RHS है। LHS यहाँ पे हमने डिनोट कर लिया, अब इसी को कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अब हमें इसको टारगेट करना है, RHS को टारगेट करके प्रूव किया जाता है ना। तो यहां पे tan दिया हुआ है, हमारा AB क्या है, यहां पे रेफरेंस एंगल क्या है थीटा है, तो AB हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या है बेस है, तो AO होगा यहां पे, ध्यान देना। तो AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं
ए बी बाई ए ओ इंटू ए ओ। ध्यान देना, हो सकता है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज से मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए ओ ऊपर से किया और नीचे भी कर दिया। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बीसी को, अब यहां सेक थीटा में ध्यान देना है। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का अपोजिट इट मींस यहां पे आपको ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इट मींस हाइपोटेनियस बाई क्या होगा, बेस होगा। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है, ओबी है। तो ओबी बाई एओ यहां हमें कैसे लाना है, ओबी बाई एओ। तो यहां हम बीसी के बदले में बीओ माइनस सीओ लिख सकते हैं क्या, बीओ माइनस सीओ लिख सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है सीए का, तो इसको हम अभी रहने देते हैं, इसको सीए, पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहां पे ए बी बाई एओ को हम डिनोट कर सकते हैं टेन थीटा से। क्लियर है? ये टेन थीटा ए बी बाई एओ क्या होता है, ए बी बाई एओ टेन थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे आपको टेन थीटा और एओ को आर लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? ये टेन थीटा से डिनोट हुआ और ये आर हो गया, एओ आर है हमारा, प्लस बीओ, आपका बीओ तो इसमें मौजूद रहेगा, बिकॉज बीओ हमें क्या लेना है, बीओ माइनस है यहां स्टूडेंट्स, तो माइनस सीओ दिया हुआ है यहां पे, बीओ माइनस सीओ, बीसी के जगह पे हमें क्या यूज करना है, बीओ माइनस सीओ। तो बीओ आपको टोटल है और ये क्या है, एओ, तो बीओ बाई एओ कर सकते हो और यहां भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, किस चीज से, एओ से, कोई दिक्कत। और फिर सीओ को आप क्या लिख सकते हो, सीओ आपको दिया हुआ है, तो सीओ क्या है, आर है, आर है ना, प्लस सी ए, एक ही बार सबको चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाए, पहले इसको अरेंज कर लें, इक्वल टू टेन थीटा इंटू आर प्लस सेक थीटा इंटू आर माइनस आर, इतना तो हो गया। अब सी ए आपका क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर क्या होता है, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो यहां पे क्या होगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360, इसे मेंशन कर लेंगे, यहां पे कुछ भी रिप्लेस नहीं करेंगे। क्लियर है? यहां पे कुछ भी मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं। अब ये कैंसिल हो सकता है, 180 हो जाएगा, यहां पे आपको सिर्फ आर ही ना ले रहा है। चलो, तो अब इसको देखो, यहां पे स्टूडेंट्स इसे अरेंज करो, जैसे आरएचएस में दिया है उसी तरीके से अरेंज करो, आर प्लस सेक थीटा इंटू आर। अब ये आर को उधर किया जा सकता है ना, तो पाई आर थीटा बाई 180 माइनस आर, इसे लिखा जा सकता है। सबको समझ में आ रहा है? अब सब में देखो आर आपको दिख रहा है, इसमें भी आ 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 रहा है, अरेंज हो गया। अब ये क्या करोगे, टेन थीटा कॉमन ले लोगे, सॉरी आर कॉमन ले लोगे, आर सब में है तो आपका आरएचएस में भी आ जाना चाहिए। पाई थीटा बाई 180 माइनस 1, दिस इज योर आरएचएस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहां पे ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ये अप्लाई किया हुआ है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक को इसमें आपको अप्लाई करके ये दिया हुआ है। तो ये आपको अपने मन से, चूंकि आरएचएस जब टेन थीटा दिया हुआ है तो उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंपल तो आप अभी तक बनाते आए हो। तो लेवल 2 का क्वेश्चन है, उसी तरीके से एरिया ऑफ शेडेड, अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या करना है एरिया में। सिमिलरली वही चीज जो एरिया में आपको क्या क्या आता है, तो इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, शेडेड रीजन का एरिया, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। क्लियर है? तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और सेक्टर का एरिया जो होता है तो ऑटोमेटिक आप ये डिराइव करोगे। क्लियर है? उसको भी मैं करता हूं।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्टूडेंट्स इसको आप लोग समझ लो पहले। इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। क्लियर है? इतना तो लिख सकते हैं, तो उसी को लिखा जाए। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, तो AB वहां पे क्या था, परपेंडिकुलर था, और आपका OAB था, तो OA क्या था, बेस था। तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, यही था इसका, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होगा, ये AB बाई AO हमने ले लिया इसका ट्रायंगल का जो साइड्स है। अब इसमें क्या होता है, तो पाई r² इंटू थीटा बाई 360, यही होगा ना। तो पाई r², यही था ना। अब आराम रहेगा हम लोगों को करने में, बार बार उस पेज में जाना पड़ता था। अब स्टूडेंट्स यहीं से हम लोग फाइंड कर लेंगे इसे। देखो अब यहाँ पे 1/2 इंटू AB इंटू AO, AB आपका क्या है, ये है, और AO ये है। अब यहाँ पे हमको RHS एक बार लिख लेने दो। RHS क्या है, यहाँ पे प्रूव करना है ना, तो ऊपर में नोट एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है तो इसकी वैल्यू क्या दी है, r² बाई 2 इंटू tan थीटा, tan थीटा माइनस पाई थीटा बाई 180। क्लियर है? अब छोड़ो, पिछले पेज को छोड़ो, अब यहीं से हो जाएगा। अब यहाँ पे r² हमें अब RHS ये टारगेट करना है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये तो हमें लगभग दिख रहा है, 180 होगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, जब हम कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसे हमें tan थीटा के रूप में चेंज करना है। क्लियर है? tan थीटा के रूप में ये कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 इंटू AB दिया हुआ है, AB, तो AB को हम अगर tan थीटा लाना है तो ऑटोमेटिक OA से करना पड़ेगा डिवाइड। तो इसमें भी दोनों ऊपर नीचे दोनों में तो OA से होगा ना, एक में तो कर नहीं सकते हैं। और यहां से ऑलरेडी एक और है, AO बोलो या OA बोलो। क्लियर है? तो ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया, हमें tan थीटा को टारगेट में रख के। अब बाकी को सेम टू सेम यहां पे लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स यहां पे इसे हम लोग 1/2 इंटू tan थीटा इसकी वैल्यू हो गई, और ये r इंटू आर हो जाएगा, माइनस पाई थीटा r²
बाई 360। अब लगभग हम लोग निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देखो 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी आ सकता है, तो 1/2 हमने कॉमन लिया, 1/2 नहीं, r पहले यहाँ पे लिख लो, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इंटू r² माइनस पाई थीटा r² बाई 360। अब इसमें 1/2 है तो r भी है कॉमन और 2 भी है कॉमन, तो यहाँ tan थीटा माइनस पाई थीटा बाई 360, 360 नहीं 180 होगा, जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। यही RHS है ना, ओके, RHS प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसमें किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये मतलब आप तो सिंपल फॉर्मूला पे रह के आप कर लेते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसमें अपने से ये पुट करना है, इट मीन्स हमें अब यहाँ पे अपने से कुछ क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए tan थीटा आप पढ़ चुके हो तो आसानी हो रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या है। नहीं पढ़े रहोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसीलिए सर्कल से पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो पढ़ना जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये किसी को अब कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बाबू। नंबर ऑफ क्वेश्चन में आज कम ये किया था बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं और टाइम टेकिंग है, इसीलिए यहाँ पे आपका OAB में आपको जो निकालना था ये तो काफी आसान था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेन यही है आपका ये दोनों क्वेश्चन में, तो एक में क्या था पेरीमीटर से रिलेटेड था और दूसरे में एरिया से रिलेटेड था, और उसी को हमें RHS को देख करके इसको फिनिश कर देना है। तो सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है? तो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।